संपाति जी बोले मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में वो देखिए अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, दिखाई दे गई मुझे। जैसे संपाति जी ने पता बताया सारे कपि नाचने लगे। जामवंती जी बोले बहुत सुंदर बहुत सुंदर, और सहायता करिए हम लोगों की। बोले और नहीं करूंगा, दैट्स इट, बस। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयं, बूढ़ा हो गया हूं, न करते हूं कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे, नहीं तो अवश्य सहायता करता। एक काम और कर सकता हूं जामवंत जी। जामवंत जी बोले क्या? संपाति जी बोले आप में से कौन वहां तक जाएगा ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले कौन जाएगा हम लोगों में से? संपाति जी बोले जो ना घई सत जो जन सागर करई सुराम काज मतिया। संपाति जी बोले आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है, वही राम जी का काम करेगा। कितनी दूरी तय कर सकता है? जोर से कहिए। 100 योजन बुझाता, एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। बांदा से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? बंबई। हम मुंबई मान लीजिए, माने में क्या जा रहा है? 1200 किलोमीटर दूर बंबई। पंडित जी सब पुराने ही जबतिया होते हैं। कितना दूर? कितना दूर? 1200 किलोमीटर। हाँ, 1200 किलोमीटर। एक छलांग लगाकर संपाति जी बोले बांदा से यदि छलांग लगावे और सीधे बंबई में जाकर उतरे, इतनी लंबी छलांग 100 योजन की लगाने की जो शक्ति रखता है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। पंख मिल गया, उड़ने चले गए, भोजन कर रहे। अब ये सारे कपि आपस में बैठ के चर्चा करने लगे, कौन जाएगा हो, कौन जाएगा इतना दूर, 100 योजन कौन लगा सकता है? एक कपि बोला हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। तब तक दूसरे ने बोला तुम काम मारे हो, 30 मार के मैं बैठा हूं। एक कपि को और जोश आ गया, बोला 30। जामवंत जी 50 चला जाऊंगा मैं। जामवंत जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 20 से 30 योजन, 30 से 50 योजन। जैसे एक कपि ने कहा मैं 50 योजन चला जाऊंगा, जामवंत जी ने पीठ थपथपाया, देखिए 50% कवर कर हो गया। बजाइए ताली इनके लिए। 50 योजन तक ये जा सकते हैं। और कोई वीर यहां बैठा है। एक दूसरे कपि ने हिम्मत बांधकर कहा मैं 70 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, डबल ताली बजाइए इनके लिए। हिम्मत बांधिए। और कौन जा सकता है 70 योजन के आगे? एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे? बोले 90 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले बस पहुंच गए, पहुंच गए। क्या बात, क्या बात। हिम्मत बांधिए, 100 योजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 योजन? 90 योजन, 90 योजन 1, 90 योजन 2। हिम्मत बांधिए, 90 योजन 2.25। अब कोई सांसें नहीं ले रहा है। 90 योजन वाला कह रहे जल्दी 3 बोलिए ना हम जाएं। बोले 2 मिनट रुको, कहां जाएं? 90 नहीं, 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा।
कितना जाना है? 100 योजन। जामवंत जी को आवेश आ गया, बोले आप लोग अपने को युवान कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरी जब जवानी थी, भगवान श्री हरि बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लिए और त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी, मैं जवान रहता, मैं बताता आप लोगों को 100 योजन कैसे जाया जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले जामवंत जी मैं चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले शाबाश, क्या बात, बजाइए ताली। लेकिन एक प्रॉब्लम है। जामवंत जी बोले क्या प्रॉब्लम है? अंगद बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। जिय संशय कछु फिरती बारा, लौट के आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा ये नहीं मालूम। जामवंत जी बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो काहे बोल रहे हो बीच में? सबने अपने अपने बल का बखान तो किया, लेकिन जाने में संशय व्यक्त किया। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जोर से कहिए। जाना है हनुमान जी को। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको जिसको नहीं जाना है आपन आपन प्रचार कर रहा है। कितना बढ़िया है ना, आज ही की तरह एकदम है पूरा। काम करने वाला काम करने में बिजी, जिसको कुछ नहीं करना फोटो खिंचवा रहा है। जामवंत जी कपियों से पूछे हनुमान जी कहाँ हैं? एक कपि बोला अभी थोड़ी देर पता पहले चला है, संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाके बैठे हुए हैं। जामवंत जी सबको लेके पहुंचे संकट मोचन, जाकर बोले देखिए हनुमान जी महाराज दिखाई पड़ गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये बारीपुर कुटी के हनुमान जी हैं। इनकी मैं कहानी सुनाऊं जो हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं आप लोग को स्क्रीन पर। देवरिया उत्तर प्रदेश में एक देवरिया जिला है जहां पर बारीपुर कुटी धाम है। हम लोग 2 बार वहां राम कथा किए हैं और 27 में तीसरी कथा है। सरकार का फोन आया था महाराज डेट दे दीजिए, तो बोले 26 में दे दीजिए। 26 में तो नहीं है तो 27 का नोट कर लीजिए। तो 27 में हम लोग फिर यहाँ कथा गाने जाएंगे। हनुमान जी को दिखाओ। हमको क्या दिखा रहे हैं? हाँ यहीं पर रोक दो, रुकी ना, चलावत रहा। इन हनुमान जी की मैं आपको कथा सुनाऊं। बहुत साल पहले वहां मुख्य मंदिर श्री नारायण जी का है। बैलगाड़ी पर रख कर ये हनुमान जी जा रहे थे। कोई अपने गांव लेके जा रहा था, बहुत दूर से बनवा के ला रहा था हनुमान जी को। और जैसे मंदिर के सामने बैलगाड़ी पहुंचा, वहां जाकर बैलगाड़ी रुक गई। अब लोग लगे बढ़ाने आगे बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी जेबे ना करे। 2-3 दिन परेशान रहे लोग सरकार। जब हनुमान जी आगे नहीं बढ़े तब वहां जो पैकौली धाम है, पूज्य पैहारी जी महाराज की गद्दी है बारीपुर, तो जब हनुमान जी आगे नहीं बढ़े तो वहां जो महाराज जी थे वो आकर लोगों से कहे देखिए 3 दिन से हनुमान जी यहाँ अड़े हुए हैं, ये हनुमान जी यहाँ से बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान का मंदिर है और ये भगवान को लांघ कर आगे जाने वाले नहीं हैं, ये यहीं रहेंगे। तो मुख्य मंदिर वो नारायण भगवान का है। अब बगल में हनुमान जी हैं, लेकिन वो हनुमान जी के ही नाम से जाना जाता है, बारीपुर हनुमान मंदिर। वहीं के हनुमान जी हैं ये। कहो जाकर जामन जी ने हनुमान जी से कहा, कहे रेछपति सुनो हनुमाना, कहे रेछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समान।
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जामवंत जी जाकर बोले, हे बजरंग बली, आप क्यों मौन बैठे हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज आसन लगाकर, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामवंत जी बोले, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात। हे हनुमान जी, कौन सा जगत का कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कहिए, जाएंगे ना आप उस पार? हनुमान जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले, आप कीर्तन करने के लिए आए हैं? ये कीर्तन करने का टाइम है अभी? आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले, हमको कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकार, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा कि आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनते हनुमान जी, सुनता ही भय पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, ओ हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, विशाल आकार हो गया, मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो, सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद करी बारह, कहिए, लीलहि नागौ जलन दिखारा, लीलहि नागौ जलन दिखारा, सहित सहाय रावण ही मारे, सहित सहाय राम। और कहिए, आनौ यहाँ त्रिकूट पारे, आनौ यहाँ त्रिकूट पारे, जामवंत मैं पूछूं तोहि, जामवंत मैं पूछूं तोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि। हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, दहाड़ने लगे, मानो सिंह गर्जना कर रहा हो। हनुमान जी बोले, खेल खेल में समुद्र लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के मार दूं, नहीं तो कहिए पूरा लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठा करके यहां ले आऊं। क्या करूं मैं, क्या करूं, जल्दी बताइए। रावण को मारूं, रावण सेना सबको मार दूं, कि लंका ही उठा कर ले आऊं, क्या करूं? जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, नी डाउन, नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को रगड़िएगा, और न लंका को यहां लेकर रखिएगा। कहां ला करके, यहां पर स्पेस नहीं है। आप तो केवल एक काम करिए जाकर, क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सितहि देखि कहु सुधि आए, सितहि देखि कहु सुधि आए, सितहि देखि कहु सुधि आए। क्या कहा? जामवंत जी ने कहा, चुपचाप लंका में जाइएगा, सीता जी को देखिएगा
और आकर के राम जी को बताइएगा। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को 1-2 फाइट मारे बिना चलाऊंगा। है? जाने का मतलब क्या? जामवन जी बोले नो नो नो, नेवर ट्राई टू टच हिम, उसको छूइएगा भी मत रावण को, उसके लिए राम जी पर्याप्त है, आप तो केवल सीता जी को देख करके चले आइएगा। अगर जामवंत जी ना होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरा कर देते, जाते रावण को मार के सीता मैया को लेके चले आते। लेकिन जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, प्रभु करेंगे सब। कपि से न संग संहारे निश्चर राम सीतहियानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। जामवंत जी ने कहा कपियों की सेना साथ में जाएगी, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे, राम जी ही सीता जी को ले आएंगे। नारद आदि भगवान की इस कीर्ति का गुणगान करेंगे। अब भगवान की इस कथा को जो सुनेगा, जो गाएगा, जो कहेगा और जो समझेगा, वो अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है।